फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान से अभी शुरू करेंगे। इसके पहले मैंने जो है आर्टिकी वाला जो है इसके पहले वाला वीडियो में डाल दिया था। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? चाइना में हुई है। और जो है कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, तो महासागर सम्मेलन नीस फ्रांस का है। मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का समापन कहाँ हुआ है? मोर्मुगांव पोर्ट गोवा में हुआ है। तो सागर परिक्रमा सेकंड गोवा, ठीक है, गोवा में हुआ है। मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन नाविका सागर परिक्रमा शुरू हो गया था। उसके बाद हम लोग इधर आते हैं। ठीक, चलिए। इस मिशन आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल लेती हूँ। इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया है? तो INS तारिणी का किया गया है। इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया है? INS तारिणी का किया गया है। ठीक है। INS तारिणी का मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 में किया गया है, जो गोवा में हुआ था। 25T बोलार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कोलकाता में हुआ है। दो भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया है? डैग हैमरशॉल्ड पदक। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा की संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षण बल। हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात थे? तो ये कांगो है, जो संजय सिंह है। ठीक है, कांगो। गोल्डन डोम अमेरिका का है। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता। ठीक है, पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत गार्डन रिच, कोलकाता। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर सागर भवन और पोलर भवन, सागर भवन पोलर भवन, ये कहाँ पे? तो गोवा में। गोवा में देखिए, ये भी हो गया मिशन नाविका सागर वाला। मिशन नाविका सागर वाला आपका गोवा में ही हुआ। उसके बाद जो है जितेंद्र सिंह ने सागर भवन पोलर भवन, ये भी गोवा में ही। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा। अच्छा, चलो। और उसके बाद क्या है कि DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन दिल्ली में ही क्वांटम प्रौद्योगिकी होता है। दिल्ली में ही क्वांटम प्रौद्योगिकी होता है, वहाँ पे केंद्र खोला गया है। भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेन एंड विमान कौन सा है? इलेक्ट्रिक हंसा। तो 2 सीटी मतलब कि ऐसे जो बहुत हंसता है वो सीटी मारता है, तो याद करने के लिए। 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर जो है हंसा जो है वो कहाँ, किस भी स्थान द्वारा विकसित किया गया? बेंगलुरु। जो हंसता है वो बेंगलुरु चला जाता है, जो हंसता है वो बेंगलुरु चला जाता है। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला। भारत में पहला जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो भेड़ जो है वो शेर कश्मीर, भेड़ और शेर, ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर का जो है कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ना, वहाँ से। ठीक है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन वाला प्लीज़ याद रखना आप। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, तो भूमि सम्मेलन वाशिंगटन DC, अमेरिका। इसकी थीम क्या थी? जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना। भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया? कंट्री चैंपियन। भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया है? कंट्री चैंपियन। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? C61। ठीक है। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? तो EOS 9। ठीक है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत। जीनोम संपादित चावल है तो भारत में ही चावल ज़्यादा लोग खाते हैं ना। ठीक है। कौन सी 2 किस्में जारी की गई है? तो एक है DRR धान 100 और एक है कमला और एक है पूषा, कमला और पूषा। ठीक है। उसके बाद है कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा हुआ है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल। ओके, चलिए हम लोग इधर आते हैं। ये आप नेक्स्ट 14 नंबर पेज पे आ जाइएगा। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है। PL-15 किस देश द्वारा विकसित किया गया एक मिसाइल है? तो चाइना के द्वारा PL-15। ठीक है। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया है? सोंगर ड्रोन। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध कर दिया है सोंगर ड्रोन। ठीक है। सोंगर ड्रोन का निर्माण आशीष गार्ड ने किया है। आशीष गार्ड जो तुर्की की कंपनी है ना, उसने सोंगर ड्रोन का निर्माण किया है। भारत सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया है? हारोप ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर हारोप।
ऑपरेशन सिंदूर हारोप, मतलब ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया उसमें हम लोग हारे ही नहीं, तो हारोप ड्रोन का निर्माण इजराइल की कंपनी है उसने किया था। कौन सा जो आपका पोत है भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? अर्नाला। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? अर्नाला। एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख CISC का पदभार CISC का आशुतोष दीक्षित। पहला ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित किया गया? बीजिंग, चीन में पहला ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन। भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है महुआ डाँड़, झारखंड का है। झारखंड के लोग जो हैं वो जो है भेड़िया पालते हैं महुआ डाँड़, ठीक है, महुआ डाँड़ है। यह अभ्यारण्य झारखंड में है। सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल यानी कि जो सिप्री है ना, सिप्री के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई है? 9.4% की वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा जो है कि अमेरिका करता है। इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? स्पेडएक्स मिशन जो है इसरो का, तो उसके द्वारा दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है। स्पेडएक्स मिशन में किन दो उपग्रह का नाम है? तो स्पेडएक्स 01 और 02, चेसर और टारगेट। पहला उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 50वीं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कितने रुपए की 26 राफेल एयरक्राफ्ट डील की मंजूरी दे दी है? 63,000 करोड़, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने राफेल जो है फ्रांस से लिया गया है और ये जो है उस समय से चल रहा है चर्चा में। DRDO ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया है? ग्लाइड बम DRDO का गौरव है। गौरव जो है 1000 किलोग्राम का है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है गौरव जो है बम है, ठीक है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है कि तापमान मापने वाला पहला उपकरण तापमान को मापेगा चास्टे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। पोयम 4 किसका है? तो ये पोयम 4 वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने की? IS-4OM पोयम 4 का है। और ये जो है ना इसका पूरा नाम है इसरो, आ जाओ यहाँ से देखो, जो है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसका पूरा नाम है। पोयम 4 किस मिशन का हिस्सा है? स्पेडएक्स का मिशन हिस्सा है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी की है? प्लीज़ जो है आप इंडेक्स वगैरह जो है रैंकिंग वगैरह आप हमेशा आप ध्यान में रखना, ये पूछता है। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है ऊर्जा सांख्यिकी, ठीक है। भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति जो है आप देखो यहाँ पे दिया होगा, भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति जो है वो कितना है? तो ये डाटा आपको याद नहीं रहेगा, इसे 9,03,158। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कितनी है? अभी कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 21,09,655 मेगावाट है हमारा। सबसे अधिक हिस्सेदारी पवन ऊर्जा की है। और 4 जो है कि राज्य कौन सबसे ऊपर है? तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? तो पनडुब्बी जहाँ आएगा तो पानी वगैरह, तो ये वर्षा, ठीक है, INS वर्षा परमाणु पनडुब्बी बेस भारत का पहला। और नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र, गुजरात है, फिर कर्नाटक है, 4 राज्य। ओके। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI एम्स दिल्ली MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? समीर स्कैनर और समीर, ठीक है। चलो समीर का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्य जीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है। हिमालयी वन्य जीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में जो है ना, तो दार्जिलिंग वालों ने क्या किया है? चिड़ियाघर में वन्य जीवों का DNA ले लिया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया है? तपस्या। तो गोवा में जो लोग जाता है समुद्र के किनारे जाके तपस्या करता है गोवा।
गोवा याद रखिएगा, गोवा पीछे मतलब पहले भी चर्चा में था ना कि गोवा वाला जो मैंने कहा था कि सागर भवन पोलर भवन का उद्घाटन गोवा में ही हुआ है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र है ये जितेंद्र सिंह के द्वारा। गोवा में ही मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का समापन हुआ है। मोरमुगांव पोर्ट गोवा में ही। तो गोवा का ना 2-3 इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है। एक तवस्या है जो युद्ध पोत है, ओके। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ और कौन कौन लोग आए थे? बुच बिलमोर आए थे अमेरिका के, निक हेग, तो बुच निक जो है वो आए थे, और गोर्बुनोव रूस के हैं। सुनीता विलियम्स 286 दिन के बाद वापस लौटी है, ठीक है। चंद्रयान 5 जो है ना, चंद्रयान 5 मिशन की जो मंजूरी है वो वी नारायण, इसरो का जो अध्यक्ष है ना वी नारायण, उन्होंने दिया था। और जो है कि भारत का सहयोगी देश चंद्रयान 5 में जापान है। भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? गोरखपुर हरियाणा में। 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है जी? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो में डाला है ना, आपको पूरा टाइगर रिजर्व का बारे में बताया है। A to Z हिस्ट्री भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया, देख लेना। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है तो इसमें सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप एशिया है, ठीक है। सबसे अधिक जो है प्रदूषित महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। मध्य और दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से रहे हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। बांग्लादेश नंबर 1, पाकिस्तान भारत तीसरे पर। विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी दिल्ली है। धर्म गार्जियन भारत और जापान का है। 6ठा संस्करण सैन्याभ्यास ये जापान में ही हुआ है, जापान में 9 मार्च 2025 तक, ठीक है। धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास भारत जापान के बीच। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस कहाँ खोला है? किस नाम से लॉन्च किया है? ये पूछ सकता है क्वेश्चन। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? अनंत, ठीक है, अनंत। यह जो कैंपस है ना ये किस स्थान पे होगा? तो बेंगलुरु में होगा। गूगल ऐसे भी बेंगलुरु में ही देखिए कि सारा चीज़ जो है नवाचार होता है, ठीक ना। तो ये कैंपस बेंगलुरु कर्नाटक में है, ओके। चलो, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? सृजनम। ये पहला शब्द जब आए ना तो प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से ढंग से पढ़ लेना दोबारा, ठीक है। तो कैंपस जो है आपका अनंत, जो कैंपस बेंगलुरु में गूगल ने खोला है। पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार कहाँ है? तो सृजनम। इसे कहाँ लॉन्च किया गया? एम्स दिल्ली में। एम्स दिल्ली का एक और चीज़ अभी हम लोग पढ़े थे ना, वही जो MRI स्कैनर वाला, ठीक है, जिसको समीर जो संस्था लॉन्च कर रही है, ठीक है। तो अभी एम्स दिल्ली का ये भी एक हो गया ना। सृजनम भी दिल्ली में और वो समीर भी दिल्ली में। समीर जो है दिल्ली में, ठीक है। जो MRI स्कैनर भी दिल्ली में, एम्स दिल्ली का ही है। सृजनम भी नई दिल्ली का ही है एम्स का, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रैंड सेमीकंडक्टर चिप। जो पहला शब्द आएगा ना तो प्लीज़ इसको नोटिस करना। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रैंड सेमीकंडक्टर चिप शक्ति चिप का विकास किसने किया है जी? IIT मद्रास और जो है इसरो ने। IIT मद्रास तो देख ही रहे होंगे आप लोग की हर रैंकिंग में नंबर 1 पे जा रहा है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। IIT मद्रास शक्ति चिप का विकास किए हैं और ये पहला स्वदेशी रूप से सेमीकंडक्टर चिप है भारत का। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? हरियाणा में। NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद में फेरेट अनुसंधान सुविधा, ठीक है। इबोला वायरस किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की है? युगांडा। इबोला वायरस के लिए ना युगांडा, ठीक है। किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका वगैरह का? युगांडा किया है। इबोला वायरस युगांडा। वैसे भी तो उधर ही का देश लोग करता है, नहीं उधर ही तो वायरस ज़्यादा फैलता है। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? फिएस्ट 2025। फिएस्ट इसरो का जो रहेगा वो तो इम्पोर्टेंट है, आप देख लो इसको अच्छे से। सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है उसने। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन, दिख रहा है ना आपको? अगर नहीं दिख रहा है कोई चीज़ तो मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान देना, ठीक है। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ है जी? तो रीवा MP में है। सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा MP में। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से विकसित किया है? कंगारू।
पहली बार किसी जानवर के भ्रूण को इन विट्रो आईबीएफ के द्वारा विकसित किया है कंगारू, ठीक है। और पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा में है, बाघ प्रजनन केंद्र रीवा एमपी में है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन क्या है जी? पंच मिशन जो है ना वो नासा के द्वारा शुरू किया गया है। नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? सूर्य के बाह्यमंडल कोरोना का भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये जो है हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक जो है ना आईआईटी मद्रास का देखिए दो चीज़ आ गया। सबसे पहले आईआईटी मद्रास का शक्ति चिप जो सेमीकंडक्टर स्वदेशी है भारत का, फिर उसके बाद भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा 422 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक आईआईटी मद्रास के द्वारा। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है जी? जॉर्जिया को जो है मलेरिया मुक्त कर दिया है। और ट्रैकोमा से मुक्त कौन हुआ है बताओ? मलेरिया मुक्त किया है जॉर्जिया को, ठीक है। कब? 23 जनवरी 2025 को मलेरिया मुक्त। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दे दी है? तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना की है। TLP पैड जो है तीसरा लॉन्च पैड जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस के सेंटर श्रीहरिकोटा से, ठीक है। ये केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी ने, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। ओके, ये जो मिशन है स्कॉट मिशन जो है किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो है दिगंतरा जो है ना वो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया। ये स्टार्टअप है जिसने मिशन स्कॉट को लॉन्च किया है। दिगंतरा, ठीक है। स्कॉट मिशन, स्कॉट का पूरा नाम क्या है जी? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त कार्ट सेल थेरेपी का नाम क्या है? क्वाटेमी। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त थेरेपी है कार्ट सेल थेरेपी। किसके द्वारा? तो ये जो है ना 3 लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। क्लाउड सैक के द्वारा ये जो है रिपोर्ट जारी किया गया है, द लैंडस्केप रिपोर्ट, ठीक है। सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो भारत है। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बना दिया है? पार्कर सोलर प्रोब। ये सोलर नाम से है तो सूर्य के ही करीब हो जो है कि रिकॉर्ड बनाया है पार्कर सोलर प्रोब मिशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाएगा? आयुष मेडिकल कोडिंग रिकॉर्ड डे के रूप में मनाएगा कौन? WHO, ठीक है। 10 जनवरी को मनाएगा आयुष मेडिकल, ठीक है। 10 जनवरी को पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई है? असम में। डॉल्फिन वाला ना देखना कि बहुत सारा आ रहा है न्यूज़ में, देख लेना इसको। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग असम में की गई है। विगत 5 वर्ष में भारत में कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये नहीं पढ़ना है, आगे बढ़िए, नहीं याद रहेगा। वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो ई वेस्ट के उत्पादन में जो भारत है ना वो तीसरे स्थान पे है ई वेस्ट के उत्पादन में, ठीक है। इसमें चाइना नंबर 1 पे है, फिर अमेरिका है, फिर भारत है। चीन, अमेरिका, भारत। भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ है? जो चेन्नई में है। डायबिटीज़ के लोग सबसे ज़्यादा चेन्नई में रहते हैं। तो चीनी खाने से डायबिटीज़ होता है ना, तो चीनी चेन्नई, ओके, ठीक है। तो पहला डायबिटीज़ बायो बैंक। किस अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य। ये आप मतलब कि वन्यजीव अभयारण्य एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। तो रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य असम। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ है जी? तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो है ना लेह लद्दाख में है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में है, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा। नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2024 कितनी रैंक प्राप्त की है भारत ने नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में? तो 49वां। ये स्पीडी में भी सेम टू सेम यही सब है। तो क्या ही कहिएगा, अगर आपको ये पढ़ के फिर स्पीडी पढ़ना पड़े तो आपका रिवीजन ही होगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सब बुक में एक ही चीज़ दिया हुआ है, ठीक ना। तो रेडीनेस इंडेक्स में जो है कि 49 स्थान है भारत का। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC ने विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया? विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश। विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र MP। किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित सब संचालित पहली हवाई अड्डा आधारित सब संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र जो है ना, वो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल, ठीक है, केरल। ये हवाई अड्डा वाला बहुत क्वेश्चन देखिएगा कि मिल जाएगा आपको, सब गोवा वाला मिला ना उस तरह से, ठीक है ना। तो केरल पवन चित्र जो है अनावरण किया है केरल, ठीक है। ये पहला भारत का है, सब संचालित है। भारत सरकार ने कहा एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र खोला है? नागया लंका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ना एक अलग ही खुल गया है आपका मिसाइल परीक्षण केंद्र खुल गया है, नागया लंका। तो मिसाइल क्या करेगा? जाके लंका में आग लगा देगा, ठीक है। मिसाइल क्या करेगा? लंका में जाकर आग लगा देगा। फ्रीडम ऑन द नेट, फ्रीडम हाउस, फ्रीडम दोनों में है, याद रहेगा फ्रीडम हाउस। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है जी? चीन और म्यांमार का। वहाँ पे इंटरनेट स्वतंत्रता इतना नहीं है, भारत में है, तो आप लोग फायदे उठाओ, ठीक है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान किसका है? आइसलैंड का। आइसलैंड शांति में भी आगे है जी, ठीक है। विश्व में शीर्ष स्थान किसका है? आइसलैंड का। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पे आइए। भारत को कुल 100 में से 50 स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया? आंशिक रूप से मुक्त श्रेणी में। किस मामले में रखा गया? इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से भारत जो है ना आंशिक रूप से मुक्त है, पार्शियली फ्री है, 100 में से 50 स्कोर के साथ, ठीक है। केंद्रीय मंत्री जो है आपका जितेंद्र सिंह ने कहाँ बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटीज़ का उद्घाटन किया है? पूना, महाराष्ट्र। जितेंद्र सिंह ने बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा पूना, महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश अब अमेरिका को देगा, उत्तर अमेरिका को हम लोग देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ट्रंप दिमाग खराब किए हुए, तो उत्तर अमेरिका को हथियार निर्यात किया है। कौन सी शस्त्र निर्माता कंपनी है? एंटिक रिवॉल्वर बेल्वे मार्क 4 का निर्माण उत्तर प्रदेश करेगी, तो बेबले एंड स्कॉट UK का है, ठीक है। इस रिवॉल्वर के निर्माण के लिए भारत में बेबले एंड स्कॉट किसके साथ समझौता कर रहा है? CR मैन्युफैक्चरिंग के साथ। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनेको वेधशाला, ऊंचा का बात आएगा लद्दाख चले जाइएगा। चेरनेको हानले जो है ना, चेरेनको वेधशाला हानले लद्दाख में, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची है इमेजिंग चेरेनको वेधशाला है, ठीक है, ओके। इस वेधशाला का क्या नाम है जी? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट मेस वेधशाला, ठीक है। विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया गया? भारत जेन। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ भारत जेन है। भारत जेन का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी AI बनाना, ठीक है, ओके। जो है कि अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अपनी तरह का पहला त्रिसेवा ट्राई सर्विसेज, ठीक है,
वह WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला पहला देश जॉर्डन है। कुष्ठ रोग में कौन है? कुष्ठ रोग में जॉर्डन है। ठीक है, अभी जो बताए थे इबोला वायरस वाला याद है, युगांडा है। इबोला वायरस वाला युगांडा है। ट्रैकोमा फ्री कौन सा देश हुआ है? ट्रैकोमा फ्री कौन सा देश हुआ है? मलेरिया मुक्त कौन हुआ है? मलेरिया मुक्त जॉर्जिया हुआ है। कुष्ठ रोग जॉर्डन हुआ है। ट्रैकोमा फ्री बताओ। ठीक है, कुष्ठ रोग जो है जॉर्डन हुआ है। DRDO ने किस स्वदेशी है DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का जो है कि परीक्षण किया है? जोरावर जो है ना स्वदेशी और हल्का टैंक है। कितने वजन का है पता है? 25 टन का है। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पुत का जलावतरण कहाँ किया गया? कोच्चि। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना कोच्चि। चौथा और पांचवा पुत का क्रमशः क्या नाम है? मालपे मुल्की। चौथा और पांचवा पुत का क्रमशः क्या नाम है? मालपे मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ हुआ है जी? चांदीपुर उड़ीसा में। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल पता है कहाँ पे? चांदीपुर उड़ीसा में अग्नि 4। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम क्या है? जिसकी जो है कि बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम है होशियार, ऐसे करके याद कर रहा हूँ जो है ना, हैवी श्योर। ठीक है, तो जो है कि हेपेटाइटिस टीके का जिसको लगेगा वो होशियार हो जाएगा। ऐसे याद करने के लिए ये टीका किसने लॉन्च किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने किया है। पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कहाँ पे? तो गोवा। सब तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं ना, गोवा। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत गोवा। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप, जो कि पिछली बार भी चर्चा में था ना, 24 में हम लोग पढ़ रहे थे ना। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप, गोवा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, अब हम लोग का खत्म ही होगा, तो 3 पेज है। ठीक है ना। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है? ओरल हैजा वैक्सीन देखिए, इबोला वैक्सीन का है वो युगांडा, और हैजा वाला का है वो है भारत बायोटेक। युगांडा है उसका इबोला वायरस के लिए, और हैजा का है हिलकोल को लॉन्च जो किया है हैजा के लिए हिलकोल, वो भारत बायोटेक है। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण के लिए DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दे दी है? अस्त्र मार्क 1। ठीक है, DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका क्या नाम है? इकोजेन। पूरी तरह से जो है हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? तो वह है MVC चेंज। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? तो वो है MVC चेंज। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? भारत को। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया है? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी जो है सेरा, उसने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत को साझेदार बना लिया है। अब है संक्षिप्त किया, उसको हम लोग अलग से कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा ना। फिर इस बार फिर करेंगे जो, तो संक्षिप्त किया और खेल आ जाएगा आपका, तो कर लेते हैं। चलिए वीडियो लंबा होने दीजिए, 1 घंटा बैठेंगे तो सब खत्म करेंगे। ठीक है ना।
2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? 25 जून को नाविक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, और थीम क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकोवा पुरस्कार, सासाकोवा पुरस्कार किसको? तो मृत्युंजय मोहापात्रा को, सासाकोवा। मृत्युंजय जप जो किया जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसको सासाकावा पुरस्कार देते हैं, ठीक है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है जी? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है ना, ये मनाया जाता है आपका 12 जून को। 12 जून को बाल श्रम नहीं कराएंगे हम लोग, ठीक है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम 2.0 5 जून को चलाए थे, एक पेड़ माँ के नाम। फिर विश्व पर्यावरण दिवस में प्रधानमंत्री ने कौन सा पौधा लगाया था? सिंदूर का पौधा लगाया था, ऑपरेशन सिंदूर, और सिंदूर का पौधा भी लगा दिए थे 5 जून को। अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है जी? डॉक्टर जयमती कश्यप को। देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार जयमती कश्यप को। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कंसाइज इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक कौन है जी? शशि थरूर हैं। ठीक है। किस भारतीय उद्योगपति को जो है कि USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिल चुका है? कुमार मंगलम बिरला को लीडरशिप का अवार्ड मिल चुका है। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री की पुस्तक के लेखक कौन है? टिम बिगमोर है, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण हुआ है तेलंगाना हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में, ठीक है। तेलंगाना हैदराबाद के हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड बनी है ओपल सुचाता, थाईलैंड की है। मिस वर्ल्ड बनी है ओपल सुचाता ओपन माइंड की थी, इसलिए मिस वर्ल्ड बन गई ओपल सुचाता, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को। हार्ट लैब का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास थी। और द लास्ट हीर वीमेन इन कॉलोनियल पंजाब हरलीन सिंह, ठीक है। ये सब चीज़ पुरस्कार वाला में आएगा, फिर से हम लोग वहाँ पे एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। भारत में विज्ञान संग्रहालय केंद्र आंदोलन के जनक कहे जाने वाले जो है 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया उनका, सरोज घोष, ठीक है। सरोज घोष वह किस संस्था के संस्थापक महानिदेशक थे? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है जी? मारिया जेला हुंगरिया को, ब्राज़ील का है, खाद्य पुरस्कार मिला है। तो खाना आपका क्या हुआ ना कि जल गया, मारिया जेला। खाना आपका क्या हुआ ना, खाद्य आपका जल गया, ठीक है। मारिया जेला, ठीक है। तो मार आपका जल गया, ऐसे याद करने के लिए, ठीक है। ब्राज़ील का है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष अजय कुमार। किसे पद्मश्री सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी में मृत अवस्था में पाया गया? सुबन्ना अयप्पन। ये सब नहीं पूछेगा। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन श्रीशु। ये सब छोड़ दीजिए। द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक सीताराम येचूरी, ठीक है। फाइट कौन किया? सीता और राम किए थे। सीता और राम जब फाइट किए थे, कहाँ? जब वो जंगल में भटक रहे थे, 14 साल का वनवास के टाइम में उन्होंने अपनी लाइफ से फाइट किया है सीता जी ने, राम। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? बंडारू दत्तात्रेय की। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये बंडारू दत्तात्रेय हैं जो है हरियाणा के राज्यपाल हैं। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के लिए। सार्वजनिक सेवा श्रेणी का पुरस्कार प्रोपलिका कविता शुराना, लिजी प्रेशर, कैसेंड्रा, ज़ारा मिलो और स्टेसी कर्निट्ज। संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला? संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला है राज माकड़ और उनकी टीम को संपादकीय लेखन के लिए, ठीक ना। चलो, बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड पुस्तक के लेखक हैं फली एस नरीमन, ठीक है। बियॉन्ड द कोर्ट रूम में मिलते हैं और वहाँ कोर्ट रूम में जाके फल खाएंगे तो फली एस नरीमन,
ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? राज को और उनकी टीम को। राज को और उनकी टीम को। किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार के द्वारा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? पायल कपाड़िया को। 47वां मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मास्को रूस में हुआ है। और जो है कि गोल्डन सेंट जॉर्ज पुरस्कार मिला है द एलिसियन फील्ड को। द एलिसियन फील्ड को मिला है। निर्देशक है प्रदीप कुरबा। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है जी? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है जी? मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। तो पुनः 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 मलेरिया अब ना आए, ये चीज़ ठीक है, ऐसे याद करें। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा है नहीं, ये संक्षिप्त क्या, पता नहीं क्यों लोग पढ़ते हैं, याद तो कुछ रहेगा नहीं वन लाइनर से। पर चलो, चूँकि 20 पेज का था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा, तो कर लेते हैं, क्योंकि यही सारा चीज़ का डिटेल जो है हम लोग को आगे भी मिलेगा और वहाँ पे पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, कि चूँकि ये मेरा पढ़ा हुआ था, ठीक ना, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम था सबका, तो ये मेरा पढ़ा हुआ था और इसी को हम रिवीजन करेंगे और एडिटोरिया भी हम लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं है सब सेम टू सेम ही रहता है, सारा चीज़ डाटा वही रहेगा। 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है जी किसका? कस्तूरी रंगन का। कस्तूरी रंगन जो है ना, इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर्स, द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर्स। दानिका कमाल, तो माँ सबकी क्या होती है? कमाल की होती है। माँ तो सबकी कमाल की होगी ना। द टाइगर शेयर उपन्यास के लेखक कौन है? केशव गुहा। तो गुहा यानी कि गुफा में कौन रहता है? टाइगर्स रहता है, शेर रहता है ना, शेर। केशव गुहा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। ठीक है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती दिवस का मुख्य कार्यक्रम मधुबनी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा बीपीएससी के लिए, ये तो पढ़ ही लेना आप, ठीक ना, तो ये पढ़ लेना आप। चलिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहाँ से संबोधित किया है? मधुबनी। गुरुदेव, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर्स के लेखक दानिका कमाल हैं, जो कि मदर्स शब्द की कमाल की होती है। टाइगर शेर उपन्यास के लेखक केशव गुहा हैं। तो गुहा यानी कि गुफा में ना सब शेर वगैरह रहता है, टाइगर्स। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का मुख्य कार्यक्रम मधुबनी से संबोधित प्रधानमंत्री ने किया था। तो मधुबनी तो प्लीज़ ही याद रखना बाबा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार डॉक्टर अच्युत सामंत। यशराज भारती सम्मान कितने संगठन को दिया गया है? 3। यशराज भारती सम्मान 3 को। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारती सम्मान प्राप्त हुआ है जी? यशराज भारती सम्मान जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़, जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़। यशराज भारती सम्मान, यशराज भारती सम्मान, तो ठीक है, यशराज मतलब आपका यश कब बढ़ेगा? जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इनोवेशन इन हेल्थ केयर श्रेणी में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ये जो संगठन है जन स्वास्थ्य सहयोग यानी कि छत्तीसगढ़ का जो संगठन है, इसको यशराज भारती सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है। ट्रांसफार्मिंग पीपुल्स, सॉरी आपको दिख रहा है ना, चलो, ट्रांसफार्मिंग पीपुल्स लाइव श्रेणी का पुरस्कार किसको मिला है? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जो है ना, उसको मिला है। ट्रांसफार्मिंग, तो जो एजुकेशन लेता है कोई, तो उसका पूरा फार्मिंग हो जाता है, ट्रांसफार्मिंग हो जाता है। और वो वाला यशराज भारती सम्मान, यशराज, यश आपका कैसे बढ़ेगा? जब स्वास्थ्य अच्छा होगा। एथिकल गवर्नेंस का पुरस्कार सर्विस प्लस को मिला है। तो जो सर्विस में जो लोग जाते हैं उन्हीं का एथिक्स अच्छा रहता है, एथिकल गवर्नेंस। प्रियंका चोपड़ा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड। वैनगार्ड, प्रियंका चोपड़ा के आगे पीछे ना बहुत सारा वैनगार्ड घूमते रहता है, वैन भी और गार्ड भी, वैन भी और गार्ड भी। प्रियंका चोपड़ा इतनी खूबसूरत है, वैन भी और गार्ड भी। ठीक है, वैनगार्ड। किस धर्मगुरु का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? पोप फ्रांसिस का। असली नाम था जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किसको मिला है जी? भारतीय गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिया गया है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डी नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार के लिए किसको मिला है जी? दलित के लिए पी शिवकामी, पी शिवकामी, दलित के लिए पी शिवकामी।
ठीक है। पी शिवकामी वेरचोल दलित जो है दलित पुरस्कार मिला है, वेरचोल साहित्य पुरस्कार। वी शिवकामी तो शिव जी का पूजा, शिव जी के पास देवघर में कौन जाता है? दलित लोग जो ज़्यादा रहता है वही लोग जाता है उसको याद करने के लिए। ठीक है, शिव का, ठीक है, शिव का पूजा दलित लोग ज़्यादा करता है। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी पुस्तकालय के लेखक कौन है? केवी प्रसाद। केवी प्रसाद पार्लियामेंट में जाके पॉलिश मारना और प्रसाद लेके चले आना। पार्लियामेंट में जाके पॉलिश मारना, शेप देना और प्रसाद लेके चले आना। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार, ये तो वहीं का है, निखिल सिंगल वही पूछेगा। यूपीपीसीएस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो जो मनाया गया उसका 2025 का थीम क्या घोषित किया गया? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य एक योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य एक योग। ठीक है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसको मिला है जी? कैसा नाम है यार, सिद्धरामप्पा शिवशंकर गद्दघराने पुरुष के क्षेत्र में, स्वागतिका पांडा महिला के क्षेत्र में। स्वागतिका पांडा महिला के क्षेत्र में। ठीक है, स्वागतिका पांडा महिला के क्षेत्र में। ठीक है, तो स्व से ही ये नाम भगवानी का नाम है। बौद्धिक संपदा शिव शंकर ही आ रहे हैं और स्वास्तिक की जो है स्वास्तिक ही आ रहा है। बौद्धिक संपदा में उसी को मिलेगा जो शंकर से प्रेरित होगा और स्वास्तिक से प्रेरित होगा, उसको बौद्धिक संपदा पुरस्कार मिल जाएगा। ठीक है। शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान पेटेंट श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है? आईआईटी कानपुर। आईआईटी मद्रास का बताए थे अभी, आप लोग बता दो जल्दी से कौन सा है आईआईटी मद्रास वाला? अभी बताया थे ना आईआईटी मद्रास का। अरे बाबा, फेरेट अनुसंधान सुविधा जो है ना, शक्ति चिप किसका था? आईआईटी मद्रास का था। उसके बाद आईआईटी मद्रास का ही पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, ये भी आईआईटी मद्रास का ही है। ठीक है, हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक आईआईटी मद्रास, शक्ति चिप आईआईटी मद्रास, और ये आईआईटी कानपुर है। भारतीय अकादमिक संस्थान पेटेंट श्रेणी में। शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अनुषा पी को। 2025 का एबेल पुरस्कार किसको मिला? मासाकी काशीवारा जापान का। एबेल पुरस्कार काशीवारा को, एबेल पुरस्कार काशीवारा को। या फिर ऐसे याद कर लो कि जो काशी जो जाते हैं ना, जो लोग काशी जाते हैं वो उतने एबल होते हैं, मतलब उतने उनकी एबिलिटी इतनी होती है कि वो जाते हैं काशी। ठीक है। और एकेडमिक संस्थान पेटेंट श्रेणी में आईआईटी कानपुर हो गया। शीर्ष भारतीय व्यक्ति श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? अनुषा पी को। नेक्स्ट में चलते हैं, वीडियो लंबा नहीं करना है, इसी को बार बार सुन लेना अगर याद करना है तो। एनआईआईटी विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व सीईओ जो है वो बने हैं। वाइल्ड फिक्शंस एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष ही है। ठीक है, अमिताभ घोष है। वाइल्ड फिक्शंस। ठीक। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मूर्तिकार राम सुतार, जल्दी बताओ राम सुतार से जुड़ा हुआ क्या है जो न्यूज़ में था? जल्दी से याद करो, बोलो बोलो। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? नितिन कामत को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? केवी कामत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में है केवी कामत, उनको अचीवमेंट के लिए दिया गया केवी कामत। तो बहुत काम करते हो यार तुम, भर दिन काम ही करते रहते हो, बहुत कुछ अचीव कर लिए हो। ठीक है, बहुत कुछ अचीव कर लिए हो। ठीक है। और महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार राम सुतार को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को। ज्ञानपीठ विनोद कुमार शुक्ल, तो कहता है ना ए विनोद तो उनको ज्ञान बहुत है तो इसलिए विनोद। ठीक है, 59वां विनोद को मिला है। स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स किसकी आत्मकथा है? सैयद किरमानी की है। ठीक है, लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड। ठीक है, बियॉन्ड जैसे आएगा किरमानी मार देना। होलबर्ग पुरस्कार गायत्री चक्रवर्ती सिप वाक को। रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार का आयोजन कहाँ गया? नई दिल्ली को। रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार नई दिल्ली। रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार नई दिल्ली। ये 19वां था। प्रिंट श्रेणी में
दिख रहा है ना। प्रिंट श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार मृदुलिका झा को। हिंदी तो ऐसे भी झा जी लोग बहुत पढ़ते हैं ना, मृदुलिका झा को ऐसे याद करने के लिए। 18वां एशियाई फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? हांगकांग में। एशियाई फिल्म पुरस्कार है तो हांगकांग में हुआ है 18वां। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है जी? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट। निर्देशक पायल कपाड़िया है और उसका फिल्म को 18वां एशियाई फिल्म पुरस्कार मिला है। कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो है आयोजित हुआ था आपका ये क्या कहते हैं, हांगकांग में। और ये 18वां एशियाई फिल्म पुरस्कार है। पायल कपाड़िया का एक और था ना, हम लोग पढ़े थे ना, फ्रांस जो है कि फ्रांस सरकार ने सरकार के द्वारा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रांस सरकार के द्वारा पायल कपाड़िया को ही किया गया है। ठीक है, पायल कपाड़िया को ही किया गया है। ओके चलो। अभिनेत्री कौन बन गई 18वां एशियाई फिल्म पुरस्कार का? तो अभिनेत्री सहाना गोस्वामी फिल्म संतोष के लिए। तो एशियाई फिल्म पुरस्कार में संतोष कर ली, कौन संतोष कर ली? संतोष कर ली सहाना गोस्वामी। ठीक है, और निर्देशक संध्या सूरी। तो संतोष हो जाता है शाम तक जो है कि आप उसके टारगेट पूरा कर लेते हैं अगर, तो संतोष हो जाता है। तो संध्या में क्या होता है? संतोष हो जाता है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यही है, अभिनेत्री है सहाना गोस्वामी। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं जी? देखो आपको दिख रहा है ना, कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बताओ। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी लिबरल पार्टी के हैं। मार्क कार्नी, कौ से कनाडा, कौ से कार्नी, कौ से कनाडा, कौ से कार्नी, लिबरल पार्टी के हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है जी? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का मुख्य विषय क्या है जी? कन्वर्ज, कनेक्ट, क्रिएट। तो कौ से कांग्रेस, ठीक है, कौ से कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में। ठीक है, क से कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में। और जो है कि मुख्य विषय था इसका कन्वर्ज, कनेक्ट, क्रिएट। बात का पहला, वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है जी? तो पीस सेंटर जो है ना गुरुग्राम में। पीस सेंटर जो है गुरुग्राम में। पीस सेंटर गुरुग्राम में। ठीक है ना, पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा। सेबी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है जी? तुहिन कांत पांडे, पहले भी पढ़ चुके हैं। धर्मगार जैन, भारत जापान। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला फरीदाबाद हरियाणा। किन दो राज्यों के बीच थीम राज्य के रूप में चुना गया है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है ना उसके लिए थीम राज्य 2 चुना गया है, ओडिशा MP। 67वां ग्रेमी पुरस्कार कहाँ मिला है जी? ग्रेमी पुरस्कार जो है लॉस एंजल्स में हुआ था। ग्रेमी पुरस्कार का आयोजन लॉस एंजल्स USA में हुआ था। चलिए नेक्स्ट वाला पे आइए। भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? त्रिवेणी के लिए। त्रिवेणी जो है ना उसके लिए चंद्रिका प्रसाद जीत गए हैं। त्रिवेणी के लिए त्रिवेणी चंद्रिका प्रसाद जीत गए हैं। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज किसे दिया गया है? गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को दिया गया है। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज ये जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उर्वशी चल गई और उर्वशी गाना गाने लगी कैम्ब्रिज में। ठीक है, तो कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज उर्वशी। दिया सलाई ये तो फेमस है भाई, कैलाश सत्यार्थी। पृथ्जर वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया गया है? पृथ्जर वास्तुकला में लियू जियाकुन चीन का है। वास्तुकला में भी चीन का ही है, आगे है जियाकुन। उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लेखक कौन है जी? पॉल लीच। द ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्वर्स नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। द ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्वर्स नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। व्यू फाइंडर एमायर किसकी आत्मकथा है? अमोल पालेकर का है एमायर। प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया जी। मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह किस समुदाय के देश के पहले प्रधानमंत्री थे? अल्पसंख्यक समुदाय के थे, वो सिख थे। फिल्म निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। श्याम बेनेगल जो थे ना बंगाल के थे, तो उनका ना 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको मिला है जी? तानसेन स्वप्न चौधरी को। स्वप्न चौधरी जो है कोलकाता।
राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार स्वप्न चौधरी कोलकाता। हिंदी का साहित्य पुरस्कार किस कवित्री को मिला है? गगन गिल को। हिंदी पढ़ोगी तो गगन में चली जाओगी, गगन में इतना ऊंचा उड़ोगी कि गगन में ही चली जाओगी। हिंदी साहित्य पुरस्कार गगन गिल को। गगन गिल को हिंदी के लिए किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया? मैं जब तक आई बाहर। मैं जब तक बाहर आई तो वो हिंदी समझ नहीं रहा था और चला गया। गगन गिल को हिंदी किस काव्य के लिए? तो मैं जब तक आई बाहर। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? दीपा मलिक का। दीपा मलिक का है इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या की राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया है? जी ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, बहुत राम मंदिर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। स्वार्ड ऑफ ऑनर, स्वार्ड ऑफ ऑनर, स्वार्ड ऑफ ऑनर राम मंदिर को, स्वार्ड ऑफ ऑनर, स्वार्ड, ठीक है। तो 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला, लेखिका हिंदी की लेखिका है सूर्यबाला, ठीक है, हिंदी की लेखिका है सूर्यबाला। और वहाँ पे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को मिला था ना, मैं जब तक आई बाहर। और ये जो है किस उपन्यास को मिला है व्यास सम्मान? तो हिंदी की लेखिका है सूर्यबाला, उसको मिला है कौन देश को वासी? वेणु की डायरी। कौन देश को वासी? वेणु की डायरी। यूनेप का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है कितने विजेता को? 6। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किससे सम्मानित किया गया? माधव गाडगिल भारत का जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में उसको सम्मानित किया गया है। शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है? जी तो घोषणा किया गया है मिशेल बैचलेट को देगा, पूर्व राष्ट्रपति चिल्ली का है। चिल मैंने कहते हैं चिल रहो यार, यानी कि शांत रहो यार। तो शांति वाला जो है निशस्त्रीकरण वाला पुरस्कार चिली का मिशेल बैचलेट को, बैचलेट मतलब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ये बोलते शांति रहिए, बैठ जाइए, बैच में, ठीक है, लेट जाइए मिशेल बैचलेट, बैठ जाओ या लेट जाओ जो भी। टर्नर प्राइज़ जो है, टर्नर प्राइज़ 2024 जसलीन कौर, टर्नर प्राइज़ 2024 जो है ना किसको दिया गया? जसलीन कौर। टर्नर प्राइज़ 2024 जसलीन कौर। उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की है? जी उबेर जो है ना भारत का पहला जल परिवहन सेवा लॉन्च किया है डल झील, ठीक है। डल झील में जाओगे ना तो उबोगे नहीं, डल झील में जाओगे तो उबोगे नहीं। तो उबेर। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? मसातो कांडा, जापान का है, एडीबी का अध्यक्ष बन गया है। जी कौन? मसातो कांडा। एडीबी में जाके कांड कर देगा, एडीबी में जाके कांड कर देगा, मसातो कांडा याद करने के लिए, ठीक ना। चल अब नहीं है, खेल है, इसके बाद एक पेज में ख़त्म है। हदसो नहीं, हम तो बोलने में नहीं हदस रहे, तुम सुनने में दिमाग ख़राब कर रहे हो अपना। सुनो और चुपचाप से ना याद कर लो किसी चीज़ को, और अगर ये वाला नहीं याद होता है तो फिर राष्ट्रीय से पढ़ना, ठीक है, इसको छोड़ देना। ओके चलो रुको। ये जो है एशियाई एडीबी का क्या था वो हम लोग पढ़े थे ना, एडीबी का जो है 11वें अध्यक्ष बन गए हैं आपको मसातो कांडा, 11वां है कांडा, ठीक है। एडीबी बैंक में जाकर उन्होंने कांड कर दिया, ऐसे याद करके, ठीक है। चलो 52वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह, तो 52वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह न्यूयॉर्क में, ठीक है, एमी पुरस्कार न्यूयॉर्क में जो है मेज़बानी किस भारतीय कॉमेडियन ने किया है एमी पुरस्कार का? तो वीर दास जो है पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने जो है कि पहला जो शब्द आएगा तो प्लीज़ गौर करना, वीर दास पहले भारतीय बन गए हैं और उन्होंने जो है कि मेज़बानी भी की है। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? अमिताभ घोष को। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष, ठीक है, इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष, ठीक है ना। चलिए द ग्रेट डेरेंसमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनआर्थिकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष ही है जिसको इरास्मस पुरस्कार मिला है। वर्ष 2024 का जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर किसे दिया गया है? उपमन्यु चटर्जी को। जेसीबी उपमन्यु चटर्जी को लिटरेचर का पुरस्कार।
ये जो लिटरेचर पुरस्कार मिला है किस उपन्यास के लिए मिला है, तो लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए जेसीबी को मिला है, जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर पुरस्कार चटर्जी जी को मिला है, उपमन्यु चटर्जी को मिला है उनके मीनिंग ऑफ द लाइफ के लिए। ठीक है। फाइजर पुरस्कार प्रोफेसर प्रोजित बिहार मुखर्जी, फाइजर जो है वो बिहारी मुखर्जी को मिला है, बिहारी मुखर्जी को फाइजर पुरस्कार। ये जो उनकी किस पुस्तक के लिए, तो बिहारी मुखर्जी जो है ना, ब्राउन स्किन्स, वाइट कोट्स, रेस साइंस इन इंडिया। तो बिहारी लोग का ना ब्राउन स्किन्स होता है, बिहारी लोग का ब्राउन स्किन्स होता है, ऐसे याद करें। ठीक है। चलो, विश्व की पाँचवीं देश की पहली जो है नाइट सफारी कहाँ स्थापित की गई है, लखनऊ में। लखनऊ में जो है कि स्थापित की गई है। क्या, विश्व की पाँचवीं देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में। सामंथा हार्वे को जो है कि बुकर पुरस्कार ऑर्बिटल के लिए मिल गया है। सामंथा हार्वे ऑर्बिटल बुकर पुरस्कार, ऑर्बिटल सामंथा हार्वे पहली नाइट सफारी पुरस्कार, विश्व की पाँचवीं और देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है, रामचंद्र गुहा ने। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, ये रामचंद्र गुहा ने लिखा है। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है जी, साक्षी मलिक, जोनाथन सिल्वा राज। विटनेस पुस्तक के लेखक हैं साक्षी मलिक और जोनाथन सिल्वा राज। तो राज करेगा, मालिक बनेगा, और उसका हम लोग विटनेस हैं, मालिक और सिल्वा राज। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड की पुस्तक के लेखक कौन है, एम के रंजीत सिंह जो है वो माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक एम के रंजीत सिंह हैं। जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार जो है ना, वेरा वोरोनोवा का है। वेरा वोरोनोवा कजाकिस्तान का जो है, वेरा वोरोनोवा कजाकिस्तान का है, उसको मिडोरी पुरस्कार मिला है। जैव विविधता के क्षेत्र में मिडोरी पुरस्कार वेरा वोरोनोवा को, कजाकिस्तान का है। ठीक है। उसके अलावा यशाबेल ऑगस्टीना कॉल्डेरेन कार्लोस का है। कार्लोस को मिला है जो पेरू का है, और वोरोनोवा को मिला है जैव विविधता के क्षेत्र में मिडोरी पुरस्कार वोरोनोवा और कार्लोस। मिडोरी पुरस्कार वोरोनोवा और कार्लोस। कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा जो है कि महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला बन गई है, एडमिरल आरती सरीन। आरती जो है सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला बन गई है। ठीक है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिल गया है। किसने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है जी, निकिता पोरवाल को। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल को, फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल को, फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल। शास्त्री रामानुजम पुरस्कार जो है, शास्त्री रामानुजम पुरस्कार 2024 अलेक्जेंडर डून, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का जो है अलेक्जेंडर डून को। ठीक है। रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ, जयपुर में हुआ है, और यूनिवर्स इंडिया जो है जयपुर में हुआ। रिया सिंघा जीती है, रिया सिंघा जो है कि विजेता बनी है। रिया सिंघा जयपुर में हुआ है, और रिया सिंघा इसकी विजेता बनी है मिस यूनिवर्स इंडिया। ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा। रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर को, और फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल को। फेमिना बहुत ज़्यादा फेमस होना है अगर, तो आप पोरवाल यानी कि पोरवाल करो। ठीक है। ओके। केंद्रीय पतन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है जी, तो ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर किसे नियुक्त किया गया है, मनु भाकर महिला निशानेबाज। ठीक है। LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो तेजस लड़ाकू विमान जो है ना
उसमें मोहना सिंह। तेजस लड़ाकू विमान में मोहना सिंह। तेजस लड़ाकू विमान में मोहना सिंह। तेजस लड़ाकू विमान में मोहना सिंह, ठीक है। और उसका क्या था, ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा, तो वो बनी है मनु भाकर, जो निशानेबाज है वो, ठीक है। और तेजस के लिए मोहना सिंह महिला फाइटर पायलट बनी है, ठीक है। भारतीय मूल की लेखिका अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसको जी, प्रशांति राम को। प्रशांति राम को, जिन्हें उन्हें किस लघु कथा के लिए, तो 9 यार्ड साड़ीज। 9 यार्ड साड़ीज तो अंग्रेजी फिक्शन के लिए मिला है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार है अंग्रेजी पढ़ना जब शांति से राम राम लेके राम का नाम लेके शांति से अंग्रेजी पढ़ना, और तुम ना सिंगापुर चले जाओगे, अंग्रेजी पढ़ोगे सिंगापुर चले जाओगे शांति से राम राम लेके। और जो है कि किस लघु कथा के लिए, तो 9 यार्ड साड़ीज। तो साड़ी वाड़ी पहन के शांति से राम का नाम लेके और अंग्रेजी पढ़ना, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिल जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलिया नीलम। भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पर हैरी मैशी पुरस्कार। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को कॉस्पर हैरी मैशी। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो अमरावती महाराष्ट्र। एयर इंडिया के द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है, अमरावती महाराष्ट्र। एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई है, अमरावती महाराष्ट्र, एयर इंडिया के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग खेल में चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं कितना टाइम हो गया, शायद 1 घंटा हो गया। तो खेल वाला इसके बाद करते हैं क्या, चलो तो खेल वाला इसके बाद ही करते हैं, अपलोड कर देते हैं इसको।